पूरे दिन में एक आध कस्टमर आ गया, वरना बैठे रहो खाली। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रूपा। इस बार होली के त्योहार को कोरोना वायरस ने पूरी तरह से बेरंग कर दिया है। हर साल जहां होली के त्योहार से पहले गाजियाबाद की मशहूर घंटाघर मार्केट होली के रंगों से रंगी हुई नजर आती है, तो वहीं इस बार पूरी मार्केट में कोरोना वायरस का डर इस कदर फैला हुआ है कि मार्केट में खरीदार नजर नहीं आ रहे और दुकानदार मायूस बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग ने कोरोना वायरस के डर को लेकर सूनी पड़ी गाजियाबाद की घंटाघर मार्केट का सर्वे किया, जहां पर उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की। जैसे कि कहा जाता है, भारत में विभिन्नता में एकता है। यहाँ तमाम तरह की संस्कृति निवास करती हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। होली, दिवाली, गुरुद्वारा में जो गुरु पर्व मनाया जाता है, लोहड़ी, सभी धर्मों के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। इस बार अब होली आने में 5 दिन बाकी हैं। होली के रंग में इस बार कोरोना वायरस ने भंग डाल दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद की घंटाघर मार्केट में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से घंटाघर की जो मार्केट है वो जो सुनसान पड़ी हुई है। होली के जो गुलाल लेकर यहाँ बैठे हुए हैं लोग, पिचकारी लेकर दुकानें लगाई हुई हैं, वो सब खाली पड़ी है। अमूमन आप देख सकते हैं ये वही घंटाघर मार्केट है जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। होली से पहले ये बाज़ार लगातार गुलजार होता है, लेकिन इस बार होली के रंग में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने भंग डाल दिया है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो हैं वो अभी रखे हुए हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल उनमें। हमारे साथ मौजूद है दुकानदार जो इन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है। भैया, जैसे कि देख पा रहे हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने दुकान लगाई हुई है यहाँ पर, लेकिन कहीं भीड़ नज़र नहीं आ रही, तो क्या फ़र्क पड़ा है इस बार दुकानदारी पर? इस बार जो है ना दुकान पे बिल्कुल भी कस्टमर ग्राहक नहीं है और थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी। ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा लग रहा है कि इसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप मानते हैं जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से चीन से माल नहीं आ पा रहा है, या इंडियन माल जो आपने लगाया हुआ है, इंडियन रंग कलर यहाँ पर हैं, पिचकारियों महंगी हैं चाइना माल के मुकाबले? जी, कहीं ना कहीं तो है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, क्योंकि इंडियन और चाइना में काफ़ी फ़र्क है। इसी मारे थोड़ा रेट जो है थोड़ा ऊपर नीचे है। तो खरीदार आ नहीं पा रहे हैं लोग यहाँ पर अभी कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं फ़र्क है? हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि आपने देखा, हमने दुकानदार से बात की, उनका कहना है कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से मार्केट यहाँ सुनसान पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो अगर आपको बताएं कि चाइना से जो माल आता है, इंपोर्ट होता है, वो माल आना कहीं ना कहीं अब रुक गया है, जिसकी वजह से जो अब इंडियन माल है वो महंगा है। जो अमूमन ये मार्केट है काफ़ी गुलजार होती है। आप देख सकते हैं दुकानों पर दुकानदार हैं, सिर्फ ये खरीदार यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं होली के रंग में कोरोना वायरस ने भंग डाला हुआ है। अमूमन यहाँ पर जो भीड़ भाड़ होती है, लेकिन अब सब सुनसान पड़ा हुआ है। जो कोरोना वायरस है उसने कहीं ना कहीं मार्केट में दहशत फैलाई हुई है कि लोग अभी तक होली खरीदारी करने से बच रहे हैं। आप देख सकते हैं दुकानें सभी सुनसान पड़ी हुई हैं। यहाँ बैठे हैं भैया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप अपनी दुकान पर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? सागर गर्ग। सागर जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम ये ग्राहक नहीं है, तो कहीं ना कहीं किस लिए फ़र्क पड़ा है दुकानदारी पर? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। तो पहले के मुकाबले दुकानदारी में फ़र्क पड़ा है? जी हाँ। तो ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं? जी नहीं ग्राहक कोरोना वायरस की वजह से आ नहीं रहे। चाइना का माल कह रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी। तो अब जो घर परिवार पर जो पहले जो स्थिति थी, अब वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर भी फ़र्क पड़ेगा आपकी? जी हाँ। तो देखा आपने, हमने लोगों से बात की, तो इनका कहना है कहीं ना कहीं जो चाइना से कोरोना वायरस शुरू होकर देश दुनिया में फैलता जा रहा है, उसकी वजह से अब इंडिया में भी दहशत फैलनी शुरू हो गई है। और उसका जो साफ तौर पर असर है होली के त्यौहार पर देखा जा सकता है। जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे हुए हैं, यहाँ पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बाहर जो गुलाल की दुकानें, पिचकारी की दुकानें, वो सुनसान पड़ी हुई। वहीं मार्केट के अंदर एक ज्वेलर्स की दुकान है, इनसे बात करेंगे। सर, जैसे कि अभी देखने में आ रहा है, मार्केट में बाहर देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से मार्केट पे फ़र्क पड़ा है, और आप भी इसी मार्केट में मौजूद हैं, तो आपकी कैसी दुकानदारी है यहाँ पर? दुकानदारी बहुत हल्की है पहले से, क्योंकि जो है कोरोना वायरस का डर तो लोगों में फैला हुआ है ही। लोग अपने बच्चों को या अपनी लेडीज़ों को बाहर निकलने से मना कर रहे हैं, इसका ही असर है ये। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि चाइना से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर रोक लगाए? हाँ, उस पर रोक लगाई जाए। जितना ज़्यादा रोक लगाएंगे उतना अच्छा होगा। इस वक्त हम घंटाघर मार्केट का मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना वायरस से कितना मार्केट पे फ़र्क पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चूड़ी की दुकान पर। एक जैसे कि आपकी चूड़ी की दुकान है, यहाँ पर आप मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, मार्केट हम सर्वे कर रहे हैं, तो आपकी दुकान पर दुकानदारी में फ़र्क पड़ा चाहे कोरोना वायरस की वजह से? हाँ भैया, हमारी दुकानदारी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक तो चाइना से चूड़ी आती थी, वो बंद हो गई। फिर इस वायरस से इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि महिला हाथ लगाने से डरती हैं चूड़ी, कहीं हमें वायरस ना हो जाए। और बहुत सारी परेशानी है, पूरा दिन खाली बैठ हो जाता है, कस्टमर नहीं आता। अच्छा, कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि दूसरे को ना छुएं, उनसे हाथ ना मिलाएं, तो वहीं उसी का फ़र्क है कि आप चूड़ी पहना नहीं पा रहे हैं महिलाओं को जो पहनती है।
यही बात है कि बिल्कुल पहना नहीं पा रहे, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहा जिसे पहना है। पूरा दिन हो जाता है थाली बैठे बैठे, कोई आता ही नहीं है। पूरे दिन में एक आध कस्टमर आ गया, वरना बैठे रहो थाली। तो जैसे कि आपने बताया चाइना से आपका माल आता है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है माल पे, महंगा मंदा? हाँ भैया, इस पर माल आएगा तो महंगा आएगा, फिलहाल तो आ ही नहीं रहा है। अगर आएगा भी तो महंगा आएगा, हो सकता है उसमें हमारा औसत ना है। बाबा जी, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कि चाइना से जो माल आता है, किस तरीके से माल आता है चाइना का? वो चाइना से माल जो आता है, ये जो फैंसी जितनी चूड़ियाँ हैं ना, इन सब पे ये माल चाइना से आता है। और अब इस पे 100 रुपये, पहले 50 रुपये का जो आता था, अब तकरीबन 100 रुपये बढ़ गए हैं इस पे। क्या आता है चाइना चूड़े में? क्या ये चूड़ी में जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये हाँ हाँ हाँ, ये जो लगा हुआ है ना, ये सब चाइना से आता है। ये सब महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। और फैंसी जितनी भी चूड़ी बनती है, सारा माल चाइना से ही आता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया दुकानदारी पर। इसके साथ ही जैसे कि आम जनता की शिकायत थी कि मार्केट से हैंड सैनिटाइजर और मास्क गायब हो चुके हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रहे और जहां मिल रहे हैं वहां पर उनको ब्लैक से बेचा जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता गाजियाबाद की मार्केट में गए, वहां मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकान पर जाकर दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से बाजार में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की काफ़ी डिमांड है, जिसकी वजह से पीछे से माल नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास माल है उनको वो ब्लैक में बेच रहे हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में से मास्क और हैंड सैनिटाइज़र गायब हो गए हैं, ब्लैक में बिक रहे हैं। वहीं जानने के लिए हम आए हैं कॉस्मेटिक की दुकान पर, इनसे बात करेंगे जी किस तरीके से यहाँ पर हैंड वॉश और सैनिटाइज़र मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं भाई, इस टाइम सैनिटाइजर बिल्कुल शॉर्ट है, इस टाइम कुछ नहीं मिल पा रहा है, माल है नहीं कहीं भी। और इस टाइम लिखवा रखे हैं ऑर्डर, देखो कब आता है माल, पता नहीं है अभी। मतलब जो कहीं ना कहीं मानते हैं आप, जो मास्क और सैनिटाइज़र बिक रहे हैं वो कोरोना वायरस की डर की वजह से? सब मेन कोरोना वायरस की वजह से इतना इस टाइम बुरा हाल है। सुबह दुकान खोलते पहले सैनिटाइजर मांगता है आदमी, और कुछ भी नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र और जो मास्क है उसकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट? हाँ जी सर, बढ़ रही है। आते हैं, अभी आपके सामने ही मांगा है। हमारे पास नहीं है, नहीं हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया, सोल्टेज है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं हम कॉस्मेटिक की दुकान पर मौजूद है। जो कोरोना वायरस की दहशत इतनी है कि लोग बाग दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर खरीदने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोल्ट पड़ रहा है। जैसा कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में से मास्क और हैंड सैनिटाइजर गायब हो गए हैं, ब्लैक में बिक रहे हैं। वहीं जानने के लिए हम आए हैं कॉस्मेटिक की दुकान पर, इनसे बात करेंगे जी किस तरीके से यहाँ पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं भाई, इस टाइम सैनिटाइजर बिल्कुल शॉर्ट है, इस टाइम कुछ नहीं मिल पा रहा है, माल है नहीं कहीं भी। और इस टाइम लिखवा रखे हैं ऑर्डर, देखो कब आता है माल, पता नहीं है अभी। मतलब जो कहीं ना कहीं मानते हैं आप, जो मास्क और सैनिटाइजर बिक रहे हैं वो कोरोना वायरस की डर की वजह से? सब मेन कोरोना वायरस की वजह से इतना इस टाइम बुरा हाल है। सुबह दुकान खोलते पहले सैनिटाइजर मांगता है आदमी, और कुछ भी नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र और जो मास्क है उसकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट? हाँ जी सर, बढ़ रही है। आते हैं, अभी आपके सामने ही मांगा है। हमारे पास नहीं है, नहीं हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया, सोल्टेज है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं हम कॉस्मेटिक की दुकान पर मौजूद है। जो कोरोना वायरस की दहशत इतनी है कि लोग बाग दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर खरीदने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोल्ट पड़ रहा है। जनता की शिकायत पर और मेडिकल स्टोर के हैंड सैनिटाइजर और मास्क न मिलने को लेकर हमारे संवाददाता वसीम सबाग गाजियाबाद जिले के अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और इसके लिए तकरीबन गाजियाबाद जिले में 12 टीमें गठित की गई हैं, जो कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर को ब्लैक करने वालों को चिन्हित करेगी और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी। ये बात संज्ञान में आई थी आज सुबह से ही, तो हम लोगों ने प्रॉपर जितने मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस अफसर के बीच अभी बैठक 1 बजे हो गई है और हम लोग सेंसिटाइज हैं। ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ साहब के जो एडिशनल और डिप्टी सीएमओ हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाए हैं और जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिनके यहाँ स्टोरेज पाया जाता है और अधिक वैल्यू देके, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम लोग प्राइवेट में भी लोगों को भेजने का काम शुरू कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे सादे ड्रेस में फोर्स जाता है या कोई भी जाता है, डॉक्टर जाता है ज़्यादा दाम पे और वहाँ पे पाया गया और किसी को मना किया गया तो उस पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की दहशत से पूरा देश सहमा हुआ है। वहीं नोएडा के हाई अलर्ट को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में भी लोग काफ़ी सतर्कता दिखा रहे हैं और बाजार मार्केट में घूमने से भी डर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर गाजियाबाद में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने बताया गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जिले में किसी मरीज को अगर संक्रमित पाया जाता है तो उसका इलाज किया जाएगा
और इसके साथ ही गाजियाबाद की टीम पूरी तरह अलर्ट पर है। गाजियाबाद में व्यवस्था हमारे दोनों हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हमने 10-10 बेड आइसोलेशन के लिए फिक्स कर दिए हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स की और स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर हैं और कोई भी अगर इस तरह की कोई एपिडेमिक होता है या कोई मरीज आता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लॉजिस्टिक्स हमारे पास सारी मौजूद है। हमारे पास पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है, जो डॉक्टर मेडिकल स्टाफ के प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो उपलब्ध है। हमारे पास जो है पीटीएम वायल जिसमें हम सैंपल लेते हैं वो उपलब्ध है। लैब टेक्नीशियंस हमारे पर पर्याप्त हैं। डॉक्टर की रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है, वो उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एपिडेमोलॉजिस्ट भी हैं, वो पूरी तैयार हैं हमारे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच।